आप सभी को जय श्री श्याम। भाई इतनी सी तो शर्म कर ले भैया, इतनी सी तो आती होगी तुझे। पूरा गली मोहल्ले संसार में ऐसी कोई लड़की ना बच रही है जिसे तूने फ्रेंड रिक्वेस्ट ना भेज रखी हो। तू तेरे हर लड़की को बोलो मत, तू दिख जाएगा भैया। संसार में ऐसा कोई नाम ही ना बच रहा है। मैं चमन प्रासी भी सर्च करूंगा ना भैया, उसके भी फॉलोवर में तू आ जाएगा। तू सुतरी के फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने से कोई लड़की सेट ना हो जाती है मेरा भाई। स्कूल कॉलेज ट्यूशन गली मोहल्ले नाले जहाँ लड़की मिल रही है, जहाँ तू फॉलो कर रहा, लड़कियां डर रही है तुझसे भैया। अकाउंट डिसेबल कर रही है तेरी वजह से। मुझे डीएम आ रहा है भैया, ये तुम्हारा दोस्त है। शर्मिंदगी की वजह से भैया मुझे नीचे देखना पड़ रहा है भैया कि हाँ ये मनुष्य मेरा दोस्त है भैया। कहीं तो रुक मेरा भाई, कहीं तो डाका मत डाल। छपरी समझती है छपरी। और मेरा भाई फ्रेंड रिक्वेस्ट तो भेजा आज तो ठीक है भैया। रात की 12-1 बजे तूने आई लव यू लिख रहा है। क्या सुनना चाहता है उसके मुंह से 12 बजे तू भैया है? वो तो तुझे कभी ना बोले कि इस जीवन में मैं बोल रहा हूँ मेरा भाई आई लव यू 2 3 4 5 100 बार। मैं कह रहा हूँ जितने चाहिए मेरे मैसेज कर। तू आदमी ना हाँ भैया, तू दानव है। सुधरी के मनुष्य, तेरी वजह से मुझे मेरा अकाउंट डिसेबल करना पड़ेगा किसी भी। भाई साहब मेरे जितने भी फॉलोवर है ना भाई, मेरा केवल तुमसे इतना सा कहना है भैया तुम्हारे का लाइक का बटन खराब हो गया, या तुम्हारी डिस्प्ले खराब होगी, या तुम्हारा खोया हुआ प्यार तुम्हें वापस मिल गया, या तुम्हारा गली की तुम्हारा रूपा सेट हो गई है। सुधरी की तुमने मुझे फॉलो कर रखा तो भैया मेरी वीडियो को लाइक क्यों ना कर रहे हो है? मैं क्या कोई सरकारी नौकरी की वैकेंसी निकालूंगा तुम सब फॉर्म भरोगे उसमें है? तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए दिनों रात मेहनत करता ताकि तुम्हारी कोयले जैसी काली जिंदगी में थोड़ी ऐसी आ सके, तुम्हारे पीले दांत से थोड़ा बहुत हंस सके। वरना भैया तुम क्यों मुझे फॉलो करोगे? सुधरी की लड़की भले इतना सा यूं कर दो भैया, सही 1 मिलियन, सीधा 1 मिलियन। और यहाँ भैया मैं धूप में काला रसगुल्ला होने में आया हूँ, पर तरस ही ना आ रहा भाई। ना सुधरी की तुम क्या जाते हो भैया? मैं भी यहाँ 2 बिटकॉइन लगवा लूं है, फिर तुम एक। हे मित्र, तू विवाह कब कर रहा है? मेरे नयन तुझे विवाह के बंधन में बंधता देखने के लिए व्याकुल है मित्र, व्याकुल है। कृपया जल्द से जल्द विवाह करके मेरी व्याकुलता का निवारण और अपने मित्रता के कर्तव्य का पालन करो मित्र, पालन करो। भाई साहब मुझे एक ही बात का इतना दुख है कि जब हिंदी के पेपर में वो क्वेश्चन आता था कि भाई माय फ्रेंड पे निबंध लिखो, मैंने उस निबंध में मेरे दोस्त के लिए कुछ मेरे दिल से स्वर्ण लाइनें निकाली थी। मतलब मेरा दोस्त ऐसा है, मेरा दोस्त मतलब उस सुत्री का ना उसके जीवन में ना सोचो कि इतनी प्यारी प्यारी बातें लिखी थी। और उस नीच ने मेरा 200 रुपए ले रखे हैं जो अभी तक ना दे रखे। साले मैंने तेरे लिए निबंध में क्या क्या नहीं लिखा भाई, तू मेरा पक्का दोस्त है, मेरा हमेशा काम आता है, ये वो फलाना ढिमका चांद तारे लगा। साले तू तो बहुत खराब निकला भाई। मतलब आज तक दुख है मुझे। वो मैं उस पेपर में फेल हो जाता, वो निबंध मुझे छोड़ना था। मैंने इतना अच्छा लिखा मैंने भाई, मेरा दोस्त ये है वो। साले तू दोस्ती का लायक ही ना है भाई, आज से खत्म दोस्ती। ये भाई साहब कभी है ना फैमिली वाला से कोई मजाक ना करना। ये सुतरी की ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं भाई, यही सोचते हैं कि भाई औलाद को कोसना कब है भैया। यही सब कोसा खासी तुम्हारे भाई के साथ कल रात को हुई। हुआ यूं कि भैया कल मेरे पप्पा का जन्मदिन था। मैंने सोची भाई कि मैं ऐसी करता हूँ कि भाई 12 बजे विश करता हूँ पिताजी को, कि भाई उन्हें बढ़िया लगेगा कि भाई उनके बेटे को सब कुछ याद है, और वो भाई मेरे को गले वले लगा लेंगे और मेरा आंसू छलक जाएंगे। मतलब दोनों ही कुछ सैड एक्टिविटी में आ जाएंगे और मैं 1-2 मिनट गले लग जाऊंगा। ठीक है भैया, कल रात को 12 बजने में 1 मिनट कम था भाई। मैं कमरे में गया, मेरे पिताजी को जगा कर भैया सीधा बोला भैया पापा आई लव यू, हैप्पी बर्थडे पापा। मेरी आंखें नम थी। मैंने जैसे ही बाहें फैलाई भैया मेरे गले वाले मिलेंगे, उठते ही भैया एक ही संटी की रही और बोले भैया तो अभी तक 12 बजे तक जग रहा है, सुबर नीच, रोज ऐसे ही सोता है इतना लेट। तेरा बाप कितना कमाता है, कितना मेहनती है, पर तुम ना समझोगे फलाना। ये बारिश का मौसम भी सुनील सेट्टी हो गया है। रोज आके बोलता है कि मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। मतलब हमारे सामने नंगा घूमा करते थे, आज वो स्टोरी पे बदमाशी दिखा रहे हैं, बदमाशी वाले गाने लगा रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं। और इनका सबसे फेमस डायलॉग सिस्टम फाड़ देंगे, सिस्टम फाड़ देंगे, सिस्टम फाड़ देंगे। कोई पेंट में हाथ डाल के कच्चा फाड़ देगा। सिस्टम। ये भाई साहब रोज सुबह सुबह उठते ही पैसों और करियर की टेंशन केवल मेरे को हो रही है, तुम सबको भी हो रही है। और ये टेंशन मेरा केवल सुबह सुबह ही रह रही है, ज्यादा देर ना रह रही है। जैसे ही मैं घर से नहा धोकर बाहर निकल रहा हूँ ना भाई दोस्तों के साथ में, सुधरी की ऐसा लग रहा है कि भाई देश का राजा ही मैं हूँ और प्रजा ये घूम रही। सुधरी की जेब में 1 रुपया आना पर खर्चा बराबर हो रहे हैं दबा के। सुधरी की समझ में ना आ रहा कि भाई मैं पैसों का इंतजार कर रहा हूँ कि पैसा मेरा इंतजार कर रहा। टेंशनों में अपना पत्ता नहीं करिए वो। आप सभी को जय श्री श्याम।
भाई साहब, भारत में जितने भी रिश्ते होते हैं ना, सब झूठ बोल बोल के होते हैं। सालों सब झूठ बोल के होते हैं। कुछ ना करते भाई, लड़की वाले बोलेंगे कि भाई हमारी लड़की तो गाय है, गाय। हाँ, तुम्हारी लड़की गाय है। ये तो बोलना भूल ही गए तुम कि भाई इसके सींग भी है दो, बहुत तीखे तीखे, बच के रही हो इससे। ये गाय बहुत खतरनाक है। वो लड़कों वालों का झूठ ये होता है कि भाई हमारा लड़का तो भाई ये दारू सिगरेट बीड़ी कुछ ना पीता, ये केवल ये तो हेलो सोप भी ना समझता। सुतरी के वो हेलो सोप छोड़कर सब कुछ खा रहा है, हेलो सोप ही ना खाता वो। ये गाय और ये हेलो सोप, ये दोनों मिल गए ना, ये परिवार बिगाड़ देते हैं। सुतरी के परिवार। झूठ वूठ बोल के रिश्ता मत करो यार। भाई साहब, मेरा तो इंस्टाग्राम की समझ में ना आ रही है। पूरा इंस्टाग्राम भैया 36 तो हो रहा है नचने ग्रुप, फिर आ रहा है भैया 36 अश्लील ग्रुप वाले जो केवल अश्लील वीडियो डाल रहे हैं, और फिर आ रहा है इनके भी बाप मान आया। पूरा इंस्टाग्राम में भैया 3 लाख से ज्यादा सिंगर होना है, 3 लाख से। सबकी बोली सबको पसंद आ रही है भैया। कोई भैया इतू सा भी कर रहा है ना कि बस उसको कह रहा है भैया लाश बिछा देंगे तेरे लिए लाश। मैं भाई सबकी आवाज कैसे पसंद आ रही है तुमको? सबकी। सुधरी की रोज डेली एक नया सिंगर आ रहा है अपनी बाकी टेटी आवाज को लेकर, और भैया उसके 5 दिन में कट्टर फैन बन जाएंगे, और उस 5 दिन पुराने सिंगर के कमेंट आ रहे हैं फेबुलस वॉइस। सुधरी की अरिजीत सिंह खुद रोज गर्म पानी का लोटा, ये इंस्टाग्राम का बगीचे से कोई मगरमच्छ बाहर ना आ जाए सिंगर की लाइन में। सुधरी की खुद अरिजीत सिंह की वीडियो भैया इतने कमेंट ना आते होंगे, बीबी बत्तख जैसी आवाज है तुम्हारी। जितना कमेंट सुधरी को 4 लाइन गा रहे हैं। और सुधरी की मेरा तो ये एक रंडी रोना समझ में आ रहा है, अगर सारे जने सबको अनफॉलो कर रहे हैं तो भैया ये फॉलोअर किस चीला की जवानी में घुस रहे हैं जाकर? भैया तुम जा किधर रहो? तुमको आवाज देखनी है तो वो तो क्रोम पे मिल जाएगी ना भरे, भैया उनको क्यों फॉलो कर रहे हो यहाँ पर? हम जैसे वो करो भैया, देखो धूप में काला रसगुल्ला हो गया, पर तुम्हें कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। सबसे ज्यादा दोगली भैया है ही मर्द समाज। ये सब जा रहे हैं भैया नचनिया ग्रुप में। अब केवल एक ही इसको बच रहा है भैया, या तो सुधरी की डांस सीखो या फिर यहाँ की सर्जरी करो। सुधरी की अंडी मंडी चंडी जो भी मुझे अनफॉलो हो रहा है उनकी। मैंने हिसाब लगा लिया है, मेरा मूड तब अच्छा होता है जब मेरे पास पैसे होते हैं। मेरा भाई सारा काम छोड़ पहले ये चीज देख काम की। तुम्हें क्या लगता है लड़कों कि तुम व्हाइट शर्ट पहन के, ब्लू जीन्स, व्हाइट स्टिकर्स, स्लीव्स रोल अप करके, एक हाथ में वॉच पहन के चले आओगे और हम लड़कियां तुमसे पट जाएंगी? भाई जान दे देंगे तुम्हारी। सुधरी की तेरा भाई ने तो मंगा लिया है 2 व्हाइट शर्ट और 2 काली पैंट अमेज़न से। अब पता चल गया ना भैया कैसी क्या करना है। अब पता चली ना भैया की डिमांड क्या है। अगर सुधरी के सालों से बरगंडी कलर की पैंट पहन के घूम रहा हूँ भैया, छबील लग रहा हूँ। देखो भाई साहब, शादी का मतलब होता है 2 पूज्य आत्माओं का मिलन। 2 वर और वधु मिलकर भैया अपना जीवन गाली गलौज करके आराम से व्यतीत करते हैं। उनकी मर्जी पड़ो जिसे जियो यार। सुधरी की ये दहेज वहेज बिल्कुल मैं खिलाफ हूँ इनका। ये क्या है भैया, सगे के टाइम ये देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा, बनाना टाइम का। कल तुम्हारा भाई के साथ हुई है ऐसे। तुम्हारा भाई का भैया कल रिश्ता आया, उससे कहे घर वाले की भैया छोरी देखने चलना है। मैंने कहा चलो भाई। गए वहाँ, समोसा गुलाब जामुन सब लपेट लिए। फिर गए कि भैया लड़की देख लो। मैंने कही ना, चेहरे से प्यार ना मेरा भाई, जिस्म से प्यार, रूह से प्यार होनी को रूह से। तुम्हारा भाई ने उसका चेहरा भी ना देखा, डायरेक्ट डन करी। मैंने कहा अंदर डन करो, सच्चा प्यार फूका हो। चलो भाई डन कर दी। फिर भैया हाथ वाथ जोड़ के जा रहा है भाई, ठीक है भाई चलो रिश्ता उस्ता तय हो गया। जैसे निकलने लगा अंदर से तीखी से आवाज आ रही है भैया लड़की की डिमांड है कि भैया पहुंची उसको सगाई हुई। सारा घर वालों के भैया नजरें सब नीची नीची सी है, कोई नहीं देख रहा उधर फोन की। देखो भाई साहब, दुनिया बहुत बड़ी है तो निराश मत हो। कोई ना कोई सुंदरी हमारा फोटो भी जूम करके यही बोल रही हो कि भाई ये कलवा बहुत सुंदर है। मतलब कोई ना कोई तो हमारा फोटो भी जूम कर ही रही होगी यार। मतलब हम भी कोई सुंदर है यार। मतलब तो टेंशन मतलब मेरा भाई, तू भी सुंदर है, मैं भी सुंदर हूँ। कोई ना कोई फलानी तो मिल ही जाएगी। भाई साहब, जब मैं छोटा था तो भैया यूँ सोचता था कि भाई बड़े होकर मैं शादी करूंगा और मैं भी मेरा जीवन का कुछ सुखी पल बिताऊंगा। अब सुधरी कि हम युवा बड़े हो गए, हम सबकी शादी होने का टाइम आ गया तो भैया समय नहीं पलटी मार दी। भैया मैं जब छोटा था ना, जब समय ऐसा था कि भैया पूरी औरत जहाँ डरती थी भाई मर्दों से कि भाई हमारा पति दारूडिया या फिर बेवड़ा ना निकल जाए, कोई गंजेड़ी की शादी ना हो जाए। यूँ ना हो कि भाई रात को सुबह उठते ही मार रहा, पूरे औरतों में भय था। पर भैया अब ऐसा ना। सुधरी जब हम युवा जवान हो गए, हमारे शादी का टाइम आया तो समय पलटी मार दी। अब औरत जहाँ से डर रहा है पूरा मर्द समाज की भैया औरत गलत ना निकल जा। पता चले रात को सो रही है, सुबह उठते ही बोला ये तो मेरे से दहेज मांग रहे हैं। भले पति को पता ही ना हो भाई दहेज में कूलर आता, फ्रिज आता, क्या क्या आता। तो तुमने बहुत गलत करा हम लोगों के साथ भैया। हमारा तो सुख के दिन आई ना रहे। दूसरी की शादी का टाइम आ गया तो ये औरतें नाटक कर रही है भैया। देखिए मुझे पता होता भैया समय ऐसे पलटी मार जाएगा तो मैं खुद बचपन में टीवीएस लेकर पलटी खा जाता गाड़ी से। भाई साहब, ये जो आजकल के डॉक्टर है ना भैया, ये भी एकदम बवाल है भैया। 2-2 मिनट में गर्म हो जाते हैं भैया। कल मेरा एक दोस्त को उल्टी हो गई भैया खून की। मैं घबरा गया, मेरा नाम आ जाएगा भैया, मेरे पास बेटा था। मैं उसे तुरंत लेके हॉस्पिटल में इमरजेंसी में भर्ती करा दिया उसको। मैंने 10 रुपए की पर्ची ले गया।
2-5 मिनट में डॉक्टर भैया अंदर से आके बोले भैया कि टीबी है। मैंने कहा मामला ये भैया, टीबी कूलर फ्रिज सब है हमारे घर में, तू तो इलाज कराना भैया। इलाज के बीच में निकल आ रहा टीबी है, ये है वो है। तो उल्टा हाथ की मिला कर भैया यहाँ रखी पीछे, अभी तक दर्द है। कह रहा कि भैया टीबी है उसे, टीबी। वो टीबी कोई बीमारी होती है जिसमें कोई चैनल ना चलता, बस टीबी। तो मेरा तो समझ में नहीं, मैंने कहा ठीक है भैया टीबी है तो निकालो बाहर उसे, टीबी है तो फिर घर ही देखेंगे उसे लेकर। 2-3 लाते और बाहर निकाल दिया हॉस्पिटल से। मैंने कही भैया मर जाएगा तो मर जाएगा, खून की उल्टी भैया, वो तो डॉक्टर तो केवल टीबी कर रहा है। मैंने भी कही थी भैया 32 इंच की है। भाई साहब बिल्कुल भलाई का जमाना ही ना है। कल तुम्हारा भाई रोड क्रॉस कर रहा था तो सामने एक दादी जी गिर गए, तो भैया मैं भाग के गया, दादी जी को उठाया। मैंने कहा थोड़ी बहुत दुआई दे दे और करोड़पति बन जाऊं। फिर की जैसे ही मैंने दादी जी को उठाया, दादी जी मुझसे कहेगी कि बेटा आज तूने मुझे उठाया है, कल भगवान तुझे उठा लेंगे। तेरी उधरी मारू दादी, तू दुआ दे रही है कि बदुआ दे रही है? दादी मैंने तुझे रोड से उठाया और तू मेरे बिल्कुल ही फाइल लगा रही है भाई। तू दादी ना है भैया, तू दादागिरी है। भाई साहब मेरा जितने भी भैया जो भी बाल अवस्था से जवानी की तरफ जा रहे हैं, या फिर भैया जो भी जवान है और अभी तक जिनकी सेटिंग ना बनी और वो ये सोच रहे हैं कि भैया हम भी सेटिंग बनावे, तो मेरा भैया मेरा तुमसे केवल हाथ जोड़ के इतना सा कहना है कि भैया ये ऐसा काला नाग है ना, जो तुम्हें रोज डसता भी जाएगा और नागमणि के दर्शन भी ना करेगा कभी जीवन। सुधरी कि तुम भले ही जीवन में किसी से 2 लाख रुपए उधार ले लो, वो तुम्हें इतना परेशान ना करेगा 2 लाख रुपए वाला जितना तुम्हें भैया ये काला नाग परेशान। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का प्यार बनाए रखें। अरे मेरा भाई सारा काम छोड़ दे, पहले ये चीज देख यार काम की। तो इतने प्यारे होने के जुर्म में टैक्स तो भरना पड़ेगा ना, लाओ टैक्स भरो। लगता है शर्मा रहे हो, वो भी लड़का होके। अच्छा मैं तुम्हें उधार दे देती हूँ, कल तुम मुझे वापस कर देना याद से। अब वापस करने की जरूरत नहीं है, मेरी तरफ से गिफ्ट समझो। पागल कहीं का। देख है मेरा भाई, अभी मैं नहीं बताता तो भैया ये ऑफर ही अपना हाथ से निकल जाता है। तो मेरा भाई कमला पसंद खाने में रह जाता है, वो मैं करवा चौथ की पूजा कोई और चोमूस के साथ कर जाता है। तो भैया अपन ने तो ऑफर बता दिया, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जानो। और सुधर के फॉलो जरूर कर लेना भैया, ऐसे ऑफर आते रहते हैं। तुम फॉलो करो, सारा कुमारा भैया की सेटिंग करवा दूंगा। ये भाई साहब पता ही नहीं चल रहा है कि अपन भरोसे किसके बैठे है, ना घर में किसी की सरकारी नौकरी है और नहीं अपना पढ़े लिखे में कुछ चेता। रात को आराम से लेट तक सो रहे हैं, सुबह आराम से उठ रहे हैं, होटलों को फुल चाय चल रही है, ड्रीम 11 पे भी कोई टीम ना लग रही, नौरा खर्चे रोज हो रहे हैं। ये सुधर की समझ में ना रहा कि भैया मिडिल क्लास गरीब हुई, अपन केवल मिडिल में आ रहे हैं, क्लास सही ना अपना। खुद भविष्य को मेरी टेंशन हुई। ये भाई साहब जो भी घड़मरा मेरा नजर लगा रहा ना भैया मेरी किस्मत पे, तो भैया उससे निवेदन है कि नम्र, तो भैया उससे नम्र निवेदन है कि भैया बैठ कर बातचीत कर लेते ना भाई। तेरा जो भी खाना पीना हो, मैं जो भी 100-500 चाहिए हो तो भैया मैं देने के लिए राजी हूँ। भैया थोड़ा तो तरस का के तेरी मौसी के रिचार्ज करूँ 19 का। देख मेरा भाई, तू जो है बिना बॉयफ्रेंड वाली लड़की ढूंढ रहा ना, शास्त्रों में इससे पत्थर से तेल निकालना कहा गया। तो फालतू परेशान मत हो, गणित का सवाल हल कर। साले देश की प्रगति में हाथ बढ़ा और किसी प्रगति को हाथ मत लगा। मेरा भाई सारा काम छोड़, पहले ये चीज देख काम की। तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है ना, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, ये लो एक और दो, एक और चाहिए। देख है मेरा भाई, अभी मैं नहीं बताता तो भैया ये ऑफर ही अपना हाथ से निकल जाता है। तो मेरा भाई कमला पसंद खाने में रह जाता है, वो मैं करवा चौथ की पूजा कोई और चोमूस के साथ कर जाता है। तो भैया अपन ने तो ऑफर बता दिया, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जानो। और सुधर के फॉलो जरूर कर लेना भैया, ऐसे ऑफर आते रहते हैं। तुम फॉलो करो, सारा कुमारा भैया की सेटिंग करवा दूंगा। 2025 में अगर मैं कामयाब हो गया तो ठीक है, इट्स ओके, वेल एंड गुड है, लेकिन वरना फिर मैं 2 नंबर काम शुरू कर दूंगा मेरे भाई। मैं चरसे बेचूंगा, मैं शराबें बेचूंगा, मैं जुआ खेलूंगा, मैं स्मगलिंग शुरू कर दूंगा मेरे भाई। तुमको मैं नहीं पता मेरा, मैं बता रहा हूँ। कामयाब हो गया तो ठीक, वरना 2 नंबर काम पक्का है अपना, सीधी बात। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का प्यार बनाए रखें।